कसूरी मेथी मतलब नया नया पैकेट लाए हैं। को राजमा भिगोए थे बढ़िया अच्छा सा ये फूल गया है। राजमा पूजा वगैरह हम कर चुके हैं। अब राजमा से गंदा कितना निकला है। हाँ तो उसको धुलना पड़ेगा ना, नीचे से मत दिखाना। हेलो फ्रेंड्स, राम राम आप सभी को। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। तो अवनीश मॉम ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज की ब्लॉग ना हमारी स्टार्ट हो रही थी 8 साढ़े 8 बजे से। काम वगैरह करने के बाद डायरेक्ट नहाने के बाद हम आ गए खाना बनाने किचन में, क्योंकि आज नए वाले घर में खाना नहीं बनाएंगे, दुकान वाले में, ये पुराने वाले ही घर में बनाएंगे। हमको बनाना था राजमा चावल। तो राजमा की सब्जी वहाँ मसाला वगैरह के लिए मिक्सर नहीं है, तो घर में ही मिक्सर था, तो इस पुराने वाले ही घर में हम बना लेते हैं जल्दी से खाना। वैसे तो राजमा बनाओ तो खाली राजमा भी बनाते हैं, लेकिन आलू बच्चों को पसंद है, बच्चों को भी पसंद है, उनके पापा को भी पसंद है। तो हम इसमें 2 से 3 आलू थोड़ा मीडियम साइज़ में ले करके छील के इसको भी उबाल लेंगे राजमा के साथ ही। और इसकी सब्ज़ी अच्छी लगती है राजमा की, ये पौष्टिक भी बहुत अच्छा होता है। तो पहले तो एक बार राजमा लाए थे तो हम ऐसे ही उसको चना में भिगो करके दे दिए थे, तो खा लिए थे। और आधा बचा था तो इसको सब्जी बना देते हैं। बच्चे बोले मम्मा इसको सब्जी बना दीजिए। तो इधर राजमा हम रात को ही भिगो दिए थे, क्योंकि सुबह अगर जैसे मान लीजिए फूल गया तो सुबह भी आप गर्म पानी में गर्म पानी में 1 आध घंटे के लिए भिगो देंगे तो हो जाएगा, लेकिन उतना अच्छे से नहीं मतलब फूल पाता। तो अच्छे से रात को भिगोए थे तो अच्छे से भीग गया था। और इधर हम खड़े मसाले डाल दे रहे हैं राजमा के साथ। तो बड़ी इलायची, छोटी इलायची और काली मिर्च, तेज पत्ता और लौंग के दाने, यही सब कुछ खड़े मसाले इतना ही डाल देंगे। अरे इसमें नमक 1 चम्मच, थोड़ा सा ऑयल। तो सरसों का तेल डाल दिए उसमें और उसको बंद कर दिए। इधर रख देते हैं चावल। पहले ये था कि पुलाव बनाएंगे, लेकिन पुलाव के लिए मना कर चुके थे कि इनको हल्का हल्का जुकाम टाइप का थी, तो मना किए कि घी वाला पुलाव मत बनाना, सिंपल बटुए का चावल सबको ही पसंद है। कुकर का चावल कुछ आदत ही निकल गई है खाने के लिए, लेकिन उस वाले घर में कुकर में ही बनाना पड़ता है। कि बटुए मेरे पास एक ही थी, एक हम गए थे मार्केट से लिए भी थे, लेकिन वो थोड़ा सा, तो वो वाली नई वाली बटुए साइड में थोड़ी सी कट टाइप का था, उसमें पानी टपकता था, उसको रिटर्न कर दिए। पर देखते हैं किसी दिन जाएंगे मार्केट तो फिर बटुए लेंगे। और पता है बटुए का चावल बहुत ही सेहतमंद होता है, आप लोग ज़रूर बना करके खाइएगा। कुकर वाला चावल तो हमको हमारे आदत ही निकल गई, पर नए वाले घर में तो कुकर में ही बनाते हैं, पर थोड़ा बहुत ही चावल लेते हैं। और कोई ठिकाना ही नहीं रहता कि इस घर में बनेगा खाना, उस घर में बनेगा खाना, कुछ ही वही नहीं रहता। और इस समय सीजन के चलते तो उस नए वाले में बन ही रहा है, इसके बाद तो फिर से पुराने वाले घर में सिस्टम हो जाएगा। और इधर फिर इस तरफ हम रख दिए चावल धुल करके, तो चावल भपते रहेंगे, भप जाएंगे चावल तो हम बटुए में डाल देंगे। और इसके बाद ये राजमा भी उबल चुका है, आलू, तो दोनों का सब्जी बना लेते हैं। और इधर बच्चों की लड़ाई एकदम युद्ध छिड़ा था। और अदरक तो थी नहीं, तो लहसुन को कूट दिए, फिर 7-8 कली लहसुन लेने के लिए और इसको कूट करके पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट खड़ी लहसुन काट करके भी डाल सकते हैं, लेकिन कूटी हुई पेस्ट इसका लहसुन का डालने से ज़्यादा ही सब्जी कुछ स्वाद अलग ही होता है। और 2 बड़े बड़े प्याज कट करके इसको डाढ़ा में तैयार कर लिए थे। अब इधर हम सब्जी बना लेते हैं जल्दी से ही, क्योंकि दुकान जाना था और थोड़ा लेट तो हो ही गई थे। तो इसमें खड़े मसाले हम कम ही डालते, तेज पत्ता डाल दिए थे, थोड़ी सी बड़ी इलायची के दाने 4-5 डाल दिए थे, और 2 से 3 लौंग इसमें भी डाल दिए थे। खड़े मसाले तो हम इसी में डाल दिए थे, जब राजमा उबालने लगे थे तो उसी में तो मसाले, खड़े मसाले डाल चुके थे। अब इधर हम 3 से 4 टमाटर को बारीकी बारीकी काट करके इसका पेस्ट तैयार करके इसको भी भूंज लेंगे।
तो अगर ये दूध की फ्रेश मलाई होती मोटी मोटी तो वो भी डाल दो ना राजमा में, तो बहुत अच्छी लगती है, उसका स्वाद अलग ही आता है। लेकिन शाम को मलाई हम निकाले भी थे जब बच्चों को दूध देने लगे थे, तो लेकिन नमो सुबह सब्जी बनाने से पहले ही टोस मलाई ले लिए, तो अब इसमें मलाई नहीं डाल रहे हैं। और अब इधर डाल देते हैं 2 चम्मच धनिया पाउडर। तो मसाला हमारा सब पहले से ही तैयार पीस करके रखे रहते हैं। तो इसमें धनिया, जीरा, पत्ता और ये लौंग, मिर्च वगैरह सब कुछ इकट्ठा ही पीस करके रख लेते हैं। तो इधर मसाला ऐड करने के बाद अब हल्दी ऐड कर दिए और फिर इसके बाद इसको धीमी आंच में बिल्कुल पकने देंगे, मसाले सारे पक जाएंगे। और इसमें एक चीज़ ज़रूर डालिए, ये है हींग। हींग तो वैसे ये डिब्बी वाली है, लेकिन हींग जो झोला वाले भैया लोग लेके आते हैं वो वाली ज़्यादा अच्छी होती है हींग, लेकिन ठंडियों में आते हैं, इस समय तो आते ही नहीं है। हम लिए भी थे पर ठंडी में तो पता नहीं कहाँ रख दिए, तो मिल ही नहीं रही है, तो ये डिब्बी वाली हींग रखी थी तो इसी को डाल दिए हैं। ये वाली भी अच्छी होती है और पाचन के लिए भी हींग अच्छी होती है। अब इसमें डाल देंगे नमक। अब हमारे फिलहाल मसाला भूज ही चुके थे। तो इधर सब्जी भी हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। सब्जी में थोड़ा पानी रहेगा तो चावल के साथ खाने के लिए अच्छा होगा, तो पानी डाल देते हैं। उधर चावल भी हमारे भाप चुके थे, तो चावल को हम भापने के बाद इसमें 1 से 1.5 चम्मच के लगभग हम घी डाल देंगे। घी डालने से चावल बढ़िया अच्छे खिले खिले बनेंगे, तो राजमा के साथ अच्छे लगेंगे। वो ऐसे भी घी डाल दो चावल में, अगर बटुए वगैरह में बनाओ है तो कुकर में बनाओ तो चावल इसमें डाल दीजिए, तो चावल में घी डाल दीजिए तो अच्छे रहते हैं। और इधर धनिया की पत्ती नमक को मार्केट भेजे तो मार्केट में धनिया की पत्ती नहीं थी, क्योंकि बुधवार को ही मिलती है, इसके बाद फिर नहीं मिलती है। इस समय गर्मियों में भी सूख टाइप की भी जाती हैं। और फिर इसमें राजमा में भी 1 चम्मच के लगभग हम घी डाल दिए थे, बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। मलाई होती तो हम मलाई ही डालते, लेकिन बताया कि मलाई नमो हमारे सुबह ही सब्जी बनाने से पहले ही खा लिए थे, तो हम इसमें घी डाल देते हैं। और बढ़िया कसूरी मेथी क्रश करके, कसूरी मेथी का मतलब फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, तो कसूरी मेथी डाल दिए। तो अब सब्जी को हम दूसरे बर्तन में रख लेते हैं, क्योंकि ये तो लोहे की कढ़ाई थी, लोहे की कढ़ाई में सब्जी हल्का कसी कसी हो जाएगी, तो उस पर हम दूसरे में रख लिए, पलट लिए। और अब इधर कान्हा जी को भोग लगाएंगे दूध चावल का, क्योंकि सब्जी में तो लहसुन प्याज थे, तो लहसुन प्याज कान्हा जी को भोग लगेगा नहीं, तो दूध चावल हम इनको शक्कर ये लगा देते हैं, या तो मिश्री डाल दीजिए। और तो लोहे की कढ़ाई की सब्ज़ी जब बनाओ ना, थोड़ी हल्की सांवली तो दिखती है, लेकिन खाने में उसका स्वाद बहुत ही अच्छा होता है। हमारे घर में स्टील या तो एल्युमिनियम की कढ़ाई हम कभी उपयोग ही नहीं करते हैं। और हाँ, एक बात ये भी है कि धुलने में भी मेहनत तो लगती है, क्योंकि वो थोड़ा सा अगर चल जाए तो मेहनत बहुत लगता है धुलने में, लेकिन चाहे मेहनत लगे ही पर खाना चाहिए परफेक्ट। तो अब हम खाना वगैरह खाने के बाद अब तुरंत तैयार हो जाएंगे, दुकान जाना है। और दुकान में आज टिफ़िन भी नहीं लगाएंगे, सबको भेज देंगे घर में, तो घर में ही आकर के सब कोई खाना खा लेंगे। फिर इसके बाद हम तैयार होकर के दुकान चले जाएंगे, और टिफ़िन तो लेकर के गए ही थे, सब कोई घर में आकर के खाना खाएंगे। और अब हम मिल रहे हैं आपसे शाम को। दुकान से आने के बाद टाइम हो रहे थे 9, तो 9 बजे हम दुकान से 8:30 ही आ गए थे। और खाना आज हम उसी घर में बना था, हम तो बनाए नहीं थे, क्योंकि मेरे गले में आज थोड़ा प्रॉब्लम थी, एक खांसी जुकाम टाइप की। तो बेटू बनाई थी मैगी और पराठा, तो दोनों बच्चे ले लिए थे, खा लिए थे। और इनका था निमंत्रण, तो ये चले जाएंगे निमंत्रण में, हमको खाना खाना ही नहीं था, क्योंकि गले में प्रॉब्लम खराश टाइप की थी, जुकाम टाइप की लग रही थी। और आए तो पहले तो आधे घंटे तक तो हम लेटे रहे, इसके बाद फिर पौधों में पानी डालने के बाद अब इधर चोटी बना लेते हैं शाम को सोने से पहले चोटी बना करके ही सोते हैं, तो फिर सो नहीं पाते। और इस समय लाइफ तो इतनी ज़्यादा व्यस्त है कि कुछ भी टाइम नहीं निकल पाता कि मैं अपने लिए करूँ। तो कुछ घर का बहुत सारा काम है, कुछ चने वगैरह की दाल बनानी थी, तो वो भी सब पड़ा है, कुछ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इस समय तो बिजनेस है।
तो इधर क्रीम वगैरह लगा लेते हैं। इस समय नाइट क्रीम ना थोड़ा ऑयली होती है तो थोड़ा गर्माहट तो महसूस होती है, लेकिन होती तो बहुत अच्छी है, पर थोड़ा गर्मी के टाइम पर, ठंडी में बहुत अच्छी रहती है, गर्मी के टाइम पर थोड़ा ऑयली होती है। तो ये सोच रहे थे कि हम आज जो राइस का फेस मसाज दिलाए हैं, रीवा से गए थे तो वहीं से लेके आए थे, तो उसको आज अप्लाई करेंगे। लेकिन बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कुछ, क्योंकि गले में भी खराश थी और टाइम इस समय बिल्कुल नहीं निकल पाता मेरे लिए कि हम अपने लिए कुछ करें, क्योंकि शाम को भी आओ तो फिर उस घर में काम करके एक मैगी वगैरह बनी तो वहाँ बर्तन धो ले, फिर इसके बाद इस घर में आए तो यहाँ पे जो चना वगैरह भिगोना है तो सब भिगोएंगे, बच्चों को दूध वगैरह देंगे, अपने लिए बहुत ही टाइम, और मसाज करने भी लगो तो फिर उसमें भी आधे घंटे 1 घंटे टाइम तो लग ही जाते हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि नए वाले घर में ही हम राइस मसाज जो ले के आए थे रीवा से, तो उसको हम अप्लाई करने लगे, थोड़ा मसाज करने लगे। फिर इसमें हमको 2 से 3 मिनट लगाए हुए कि वैसे ही कस्टमर आ गए, तो हम दुकान में चले गए, उसको धुल दिए। तो थोड़ा पछतावा भी हुआ कि इतने महंगे महंगे राइस मसाज वगैरह आते हैं और हम तुरंत ही धुल दिए। पर क्या करें कि बिजी तो लाइफ है, दुकान बिजनेस में आप रहोगे तो जितना मतलब जब खाली हो तो कुछ कर सकते हो, नहीं तो फिर इसके अलावा अदर कुछ भी नहीं कर सकते हो। और दुकान में भी देखिए थकान होती है। जैसे कुछ इसमें प्लांट है मेरे, बिल्कुल हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। एक ही प्लांट में 2 से 3 पौधे उगे हुए हैं, और हम सीमेंट वाला गमला वगैरह बना लेते हैं। बहुत अच्छे से तो नहीं आता, लेकिन जैसे भी आता है वैसे हम बना लेते हैं। लेकिन इस समय हम कुछ भी नहीं कर पा रहे किसी चीज़ के लिए, न तो घर की व्यवस्था देख रहे पा रहे हैं ना कुछ। तो गले में थोड़ा खराश थी तो इधर ले रहे हैं दूध और हल्दी वाला दूध, तो इससे थोड़ा गला में आराम राहत मिल जाएगी, थकान भी शरीर की हल्दी वाले दूध से ठीक हो जाती है। तो आज मखाना हम नहीं लिए कि हल्दी वाला दूध लेंगे तो थकान थोड़ा दूर हो जाएगी और दर्द भी थोड़ा कम हो जाएगा गले का। तो ये हल्दी वाला दूध पी करके और हम जाएंगे सोने। बच्चे हमारे दोनों सो रहे थे और खाना तो कुछ खाए ही नहीं थे हम, बस अब थोड़ा सा दही जमा देंगे। एक काम करो तो एक भूल ही जाएगा, लगता है कि अभी ये भी बाकी है, अभी ये भी बाकी है, काम ख़त्म ही नहीं होते हैं। तो दोस्तों दूध वगैरह हमारा हो चुका है, अब चलते हैं सोने। नींद भी खुल गई, थकान भी लगी है। टाइम हो रहे थे 11 बज गए थे। तो आज वीडियो एडिटिंग नहीं करें क्योंकि कमर दुख रही है और तो तभी थोड़ा वैसे लग रहा है, गला भी खराब, इसलिए वीडियो अब अपडेट अगर टाइम लगेगी तो सुबह ही करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, गुड नाइट।